इस वेले बाहर ही दसे जा रहे हैं। तस्वीरों के विच राजनाथ सिंह भी नजर आ रहे हैं। हो सकता कोई स्टेटमेंट देन, पर नहीं, गड्डी दे विच बैठ के जाते हुए नजर आ रहे हैं और जांच होएगी। पार्लियामेंट में जा रहा है, कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए। पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीजें अलग अलग थी, वहां तक पहुंचने को 10 बार सोचता था, लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी छूट गई है। तो ये स्लोगन भी कर रहे थे, वो नारे भी लगा रहे थे, तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ हमारा गया ही नहीं। हम तो बचाव के चक्कर में भागे के किसी तरीके से इनको पकड़ लिया जाए। ये पता चला किसके गेस्ट थे, किसके एमपी के कोटे से आए थे? नहीं, ये कुछ पता नहीं, ये सिक्योरिटी वालों के पास है। एक मिनट दिखा दीजिए। मौजूद थे जो ये पूरा हादसा हुआ है, जिस तरीके से, क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? नहीं, कहीं चूक तो हुई है ही, और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था, रेलिंग पकड़ करके कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया। तो इतने इस बीच में सब लोग सतर्क हो गए थे। आप वहाँ मौजूद थे, मतलब प्रत्यक्षदर्शी तो बहुत सारे थे, लेकिन आप नहीं, मैं चेयर पर था, दूर था मैं थोड़ा सा। मैंने देखा एक कोई, नहीं, मैंने बताया ना कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला। एक ने गुरजीत औजला से पूछेंगे कि क्या हुआ संसद भवन में। सर, क्या आप बीती बताना चाहेंगे? सर, हम जब 0 आवर खत्म होने वाला था तो हम वहीं बैठे हुए थे, तो वहां से 2 आदमी कूदते हैं, हिलजुल होती है कि गैलरी की तरफ, तो वो 2 आदमी जब कूदते हैं, नीचे आते हैं, तो एक आदमी एक स्पीकर की तरफ भागता है और जूते खोलने लग जाता है। तो वो जब भाग रहा है, कुछ बोल भी रहा है, तो वहाँ जब हनुमान बेनीवाल, वो ये सब सांसद, उन्होंने पकड़ लिया उसको। तो मेरे को पता था कि पीछे बैठ गया है, मैं हम दूसरा ढूंढने लगे। मैं फिर जाकर जब वहां तक पहुंचे तो उसने वो स्मोक बम लहराना शुरू कर दिया, नारेबाजी, तानाशाही बंद करो। तो फिर मैंने उसको बम को पकड़ लिया हाथ से, वो जो भी था। हमने सुना कि सिंह इज किंग का परिचय दिया, खाली बेबाकी से आप पहुंचे और पकड़ लिया आपने उसको। तो फिर भाई ये तो पता नहीं, समय होता है, और हमारा यही था कि इसको किसी भी तरह उसको मतलब कुछ करने नहीं देना। तो चलो, अभी परमात्मा का शुक्र है कि जो भी हुआ। औजला साहब, नई संसद है और इस तरीके की घटना बहुत बड़ी चूक है। प्राइम मिनिस्टर को इसके सामने आकर देश को बताना चाहिए। बिल्कुल, और जिस तरीके से वो मांग कर रहे थे, क्या कहेंगे? अब देख सकते हैं कि बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं गुरजीत औजला, मगर उन्होंने संसद भवन में जो कुछ हुआ उसके बारे में अपनी आप बीती बताई और कहा कि कितनी बहादुरी के साथ उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ा और जो स्मोक उसके हाथ में था वो भी उसके हाथ से छीन लिया। मगर सवाल ये है कि नई संसद भवन में इतनी बड़ी चूक जिम्मेदार कौन? नई दिल्ली से कैमरामैन प्रहलाद के साथ में रवि। तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था, वो उसने जूता उतारना शुरू किया, जूते में कोई चीज थी। तो जब उसने शुरू किया, उसको वो पकड़ा गया, बेनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचा उन्होंने पकड़ लिया। तो फिर मेरे को था कि दूसरा भी है पीछे। जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का, बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है। उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया, ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है। तो लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था, तो फिर उतनी देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा। अब सिक्योरिटी के दायरे में। स्मेल कैसी है वो आपको लग रहा है? मैं ले ही नहीं रहा स्मेल, मैं तो धोने जा रहा था, लेकिन स्पीकर साहब ने बोला अभी नहीं धोने का, तो फिर मैं तो भी नहीं धोया। आपको लगता है कि बड़ा सिक्योरिटी चूक? इससे बड़ा सिक्योरिटी चूक क्या नहीं है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी चूक है, क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है, इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है। आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए। पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीजें अलग अलग थी, वहां तक पहुंचने को 10 बार सोचता था, लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी छूट गई है। कोई स्लोगन भी कर रहे थे, वो नारे भी लगा रहे थे, तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ हमारा गया ही नहीं। हम तो बचाव के चक्कर में भागे के किसी तरीके से इनको पकड़ लिया जाए। ये पता चला किसके गेस्ट थे, किसके एमपी के कोटे से आए थे? नहीं, ये कुछ पता नहीं, ये सिक्योरिटी वालों के पास है। एक मिनट दिखा दीजिए। मौजूद थे जो ये पूरा हादसा हुआ है, जिस तरीके से। ਤਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ सांसद ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਦਬੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਲਰ ਸਮੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਹਿਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਲਰ ਸਮੋਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। बड़ी बात यह कि संसद हमले की बरसी के दिन ये सब होता है। दूसरा ये कि मंशा तो जाहिर है, वो केमिकल लेकर के आए थे, लेकिन सुरक्षा जांच जब होती है तो भी इनको पकड़ा नहीं जाता है, वो केमिकल सामने नहीं आता है।
बिल्कुल, अगर जूते में छिपा कर ले गए तो इतनी ज़्यादा सुरक्षा, क्योंकि अगर सांसद के रिकमेंडेशन पे कोई आ रहा है और पूरी की पूरी जेब और पूरा बॉडी स्कैनिंग के बाद अंदर घुस रहा है, तो अगर जूते में कुछ रखा हुआ है अगर नहीं दिखाए तो कहीं ना कहीं थोड़ी चूक तो मानी जा सकती है, लेकिन जूता खोलकर वहाँ नहीं देखा जाता, इतनी गारंटी है। हम लोग प्रेस वाले हैं, हम लोग भी जाते हैं तो हम लोगों की चाबियाँ जो जिन्हें बोलते हैं रिमोट वाली चाबियाँ, वो भी हम लोग बाहर रखनी पड़ती है। हम लोग प्रेस गैलरी में तब तक नहीं जा सकते जब तक हम अपना मोबाइल बाहर नहीं जमा करते। जब हम लोग 2 दशकों से जा रहे हैं वहाँ पर, उनको सब लोग जानते हैं, फिर भी हमें तमाम सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में अगर सांसद का मेहमान आ रहा है, अगर सांसद के हस्ताक्षर पे उसके पास बन रहे हैं, तो फिर थोड़ा तो ध्यान रखना सांसदों के लेवल पे ही अब थोड़ी सी अब मुझे लगता है कि इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी कि किसके लिए पास बना रहे हैं, किसके लिए नहीं बना रहे हैं। अगर क्योंकि ऐसे कोई आदमी आकर पास बनवाकर दर्शक दीर्घा में घुस ही नहीं सकता। आप पार्लियामेंट का ये गेट देख रहे थे, कोई गाड़ी घुस नहीं सकती। अगर कोई भारी वाहन भी इस गेट को टक्कर मारे तो एक आगे आपको एक बैरिकेड मिलता है, उस बैरिकेड को भी आपने तोड़ दिया, फिर बूम बैरियर्स वहाँ पे टायर को पंचर करने वाले मिल जाएंगे। तो ये इतने लेवल तक गाड़ियाँ उसको पार करके अंदर पहुँचना होता है कि बाहर की गाड़ी पहुँच नहीं सकती। जहाँ तक एक व्यक्ति का मामला है, उसे सबसे पहले अगर संसद में घुस रहा है तो गेट पे ही उसे सुरक्षा के उस कवच से गुजरना पड़ता है। और संसद के बाहर एक एनडीआरएफ की टीम बैठी रहती है जो कि पूरे के पूरे रेडिएशन की जांच के लिए बैठती है। बहुत साल, 1 दशक से ज़्यादा हो गया जब वहाँ रेडिएशन की जांच के लिए, कि संसद के ऊपर कोई रेडिएशन ना फैला हो, उसकी जांच के लिए टीम बैठती है। तो मुझे लगता है कि रेडिएशन क्योंकि ये मामला हो सकता है कि कुछ किसी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए युवा लोग आए होंगे, लेकिन अगर आए हैं तो सिर्फ ये ध्यान आकर्षित करने के लिए था। सुरक्षा में चूक हुई है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा।